गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे सभी को। और बताइए क्या हाल चाल है, मज़ा आ रहा है ना। अच्छा ये बताइए आप लोग कैसे हो, बताइए जल्दी से। आप लोग ठीक हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर नंबर 20 में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि लिमिट पॉइंट और डेराइव सेट। ठीक है। देखिए, जो आपका डेराइवेटिव सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। ठीक है। मतलब पूरा का पूरा खेल जो है आपका लिमिट पॉइंट पे है। ठीक है। यदि आप लिमिट पॉइंट समझ लें तब आप डेराइव सेट आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, लिमिट पॉइंट हम अल्फ़ा को उस सेट का लिमिट पॉइंट हम कब बोल रहे थे, जब अल्फ़ा माइनस डेल्टा गामा अल्फ़ा प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन यस माइनस सिंगलटन अल्फ़ा के साथ क्या देना चाहिए था, नॉन इम्पटी। ठीक है। नॉन इम्पटी ना, आई होप नॉन इम्पटी ही होगा। ठीक है। तब हम अल्फ़ा क्या बोल रहे थे बताइए, लिमिट पॉइंट बोल रहे थे। ठीक है। अब देखिए, जितने भी अल्फ़ा होंगे यदि हम उसको लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं और ठीक है, और यदि वो लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है, फिर हम उनका एक सेट बनाएंगे। ठीक है। अब हम उस अल्फ़ा को डालते जाएंगे। अब जितना भी पूरा अल्फ़ा मतलब उस जितना भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट के अंदर वो आपका एक सेट बन के तैयार होगा और हम उस सेट को बोलेंगे क्या, डेराइव्ड सेट। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, मतलब पूरा कलेक्शन लेना, वो भी किसका, लिमिट पॉइंट्स का। ठीक है। फिर जो आपका सेट बन के तैयार होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड सेट। ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है। देखिए, आपका लिमिट पॉइंट और डेराइव्ड सेट आपका क्लियर हो गया। देखिए, हम 2 पॉइंट्स छूट गया था। देखिए, छूट नहीं गया था, मैं भूल गया था। हालांकि मैंने उस पॉइंट को यहाँ पे लिखवाया था लेक्चर नंबर 20 में, 2 पॉइंट्स को। आज हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। 2 पॉइंट्स। ठीक है। लिमिट पॉइंट का ओके। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। लिमिट पॉइंट, यदि आप लिमिट पॉइंट समझेंगे तभी आप आगे का प्रोसेस को समझ पाएंगे। ठीक है, कि कैसे हो रहा है। ठीक है, सब चीज़ें। देखिए, ज़्यादा परेशानी में मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। आराम से चीज़ों को समझना है। ठीक है। तो चलिए, आज आपका लेक्चर नंबर 21 है। ठीक है। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, आपका ये अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु, प्लीज़ सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, जल्दी लाइक करो, जल्दी से। लाइक नहीं करते हो, हाँ, ऐसे काम चलेगा? बताइए, ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर, और साथ ही साथ सब्सक्राइब। ठीक है। बोलते ना पब्लिक क्या बोलती है। हाँ, तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 21 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपका अभी पॉइंट सेट टोपोलॉजी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। आई थिंक 2 से 3 लेक्चर अभी और लगेंगे। ठीक है, तब जाके आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी कंप्लीट होगा। ठीक है। फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है। तो चलिए, आपका जो 2 पॉइंट्स बच गया था, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर हम उसके आगे का टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक से। ठीक है। अब देखिए, जो आपका लिमिट पॉइंट होता है वो IIT JEM का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है। मतलब उससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। हालांकि डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। ठीक है। आपको ऑप्शन के थ्रू मतलब आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देगा और आपको उसमें घुमाया जाएगा। ठीक है। ऐसा घुमाएगा आप लोग चकरा जाएंगे कि पूछ क्या रहा है। ठीक है। देखिए, आपका जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक हम क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। ठीक है। जैसे ही आपका रियल एनालिसिस खत्म होगा तब हम क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है। तब हम क्वेश्चन को आराम से करवाएंगे एक एक करके। देखिए, अभी क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद अभी नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? देखिए, जब तक आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे नहीं, और आप देख भी रहे होंगे कि हर एक पॉइंट एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है। मतलब आप जब तक आप
यदि आप उससे पहले वाला यदि आपका क्लियर नहीं होगा तो आप उसके बाद वाला भी आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमें हर स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं लिमिट पॉइंट का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। टॉपिक्स नहीं, 2 इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है, जिसको हम रिमार्क्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखें कल का लेक्चर आप लोग याद करिए, थोड़ा रिकॉल करिए। लिमिट पॉइंट का डिफरेंशियल क्या बोला जा रहा था, हम अल्फा को उस सेट का लिमिट पॉइंट कब बोल रहे थे, जब अल्फा माइनस डेल्टा का अल्फा प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन एस माइनस सिंगलटा अल्फा के साथ नॉन नेगेटिव देना चाहिए, ठीक है। तब हम उस अल्फा को बोल रहे थे क्या, लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स जिसको अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी लिमिट पॉइंट में, ठीक है। अब देखिए आपने एडरेंट पॉइंट पढ़ रखा है, ठीक है। आई होप आपको एडरेंट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए एडरेंट पॉइंट क्या होता था, अल्फा माइनस डेल्टा कामा अल्फा प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन एस के साथ नॉन नेगेटिव देना चाहिए, ठीक है। तब हम अल्फा को बोल रहे थे क्या है, एडरेंट पॉइंट, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। देखिए प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जब भी आप लेक्चर को देखें स्टार्टिंग से देखें, ठीक है। यदि आप बीच में जंप करके आएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए प्लीज़ हर एक लेक्चर को स्टार्टिंग से देखें, ठीक है। मतलब लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे ही सीक्वेंस वाइज ना, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट को। देखिए लिमिट पॉइंट यदि आपका है तब हम उसको बोलेंगे क्या, एडरेंट पॉइंट, ठीक है। समझिएगा, ठीक है। लिमिट पॉइंट को हम एडरेंट पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है हम एडरेंट पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट बोलें, ठीक है। देखिए हम लिमिट पॉइंट को हम एडरेंट पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन एडरेंट पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस बार एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए आपका एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए कोई सेट है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। कहेंगे सर आपका नेचुरल नंबर तो फेवरेट है क्या। देखिए नेचुरल नंबर को आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। देखिए अब अल्फा को मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका हम नेबरहुड चेक करेंगे, ठीक है। 1 के आप जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो 1 माइनस क्या होगा, डेल्टा होगा, ठीक है। जब आप राइट साइड जाएंगे तो 1 प्लस डेल्टा, इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब मैं डेल्टा को मैं चूज करता हूँ, ठीक है, 0.5, ठीक है। अब देखिए इसका हम इस सेट का हम मतलब अल्फा को हम चेक कर रहे हैं, क्या हमारा अल्फा एडरेंट पॉइंट है और अल्फा हमारा लिमिट पॉइंट है, हम दोनों चेक करेंगे, ठीक है। तब हम कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। देखिए 1 माइनस क्या करेंगे आप, डेल्टा कामा 1 प्लस डेल्टा जब आप करेंगे तो 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5, ठीक है। 0.5 कामा 1 प्लस डेल्टा मतलब 1 प्लस डेल्टा 1.5, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम अल्फा को हम चेक कर रहे हैं, क्या वो एडरेंट पॉइंट है, ठीक है। इतना आपका आ गया, ठीक है। का इंटरसेक्शन हम लेना है बाय डेफिनेशन ऑफ एडरेंट पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्शन यस के साथ मतलब नेचुरल नंबर के साथ लेना, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या एक नॉन नेगेटिव आएगा, देखिए हाँ आएगा, क्योंकि 0.5 और 1.5 के बीच में आपका 1 मौजूद है और आपका यहाँ 1 जो है यहाँ भी मौजूद है, ठीक है। इसलिए 1 दोनों में क्या कॉमन है, वो भी क्या है, इसका मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। क्या है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। मतलब आपका 1 जो है आपका एडरेंट पॉइंट है, ठीक है। 1 क्या है आपका एडरेंट पॉइंट है, ठीक है सर, एडरेंट पॉइंट है, ठीक है सर, क्लियर है। चलिए अब हम चेक करें क्या 1 हमारा लिमिट पॉइंट है या नहीं इस सेट के लिए, ठीक है। देखिए कल का लेक्चर में आप देखेंगे मैंने बताया था 1 आपका क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखिए आपका है
एडरेंट पॉइंट मैंने चेक किया, ठीक है, क्या एडरेंट पॉइंट, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक। अब मैं अल्फा को लिमिट पॉइंट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आपने इतना निकाला है, ठीक है, देखिए आपका जो लिमिट पॉइंट आप चेक करेंगे इतना तो का सेम रहेगा, ठीक है। अब माइनस क्या करना है, अल्फा करना है। आप लोग याद करिए लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन में, ठीक है। फिर देखिए मतलब अल्फा माइनस डेल्टा कामा अल्फा प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन एन माइनस अल्फा, मतलब एस माइनस अल्फा, जो यहाँ पे एस रहेगा, ठीक है। एस की जगह क्या है, एन है तो एन माइनस अल्फा, आर होता तो आर माइनस अल्फा, रेशनल होता तो मतलब क्यू माइनस अल्फा होता है, ठीक है। ना आपको क्लियर है आई होप, ठीक है। अब चलिए 0.5 कामा 1.5 का इंटरसेक्शन एन माइनस 1 मतलब सिंगलेटर 1, ठीक है। अच्छा क्या है ये, देखिए आपने नेचुरल में से 1 को रिमूव करने के बाद आप अब इसके साथ आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अब देखिए क्या है, नॉन इम्पटी देगा या इम्पटी देगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं, ठीक है। यदि इम्पटी दे दिया तब हम बोलेंगे अल्फा क्या आपका लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। कौन बोल रहा है, हाँ होगा, हाँ नालायक को पढ़े दो। देखिए 0.5 और 1.5 के बीच में आपका देखिए क्या कोई कॉमन मिल रहा है जो नेचुरल नंबर में भी वही हो, ठीक है। देखिए सर यहाँ पे 1 तो मौजूद है, ठीक है। 0.5 और 1.5 के बीच में आपका 1 मौजूद है। 1 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। देखिए इसमें इंटीजर्स मिलना चाहिए, ठीक है, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हम इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंटीजर्स, वो भी क्या पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। लेकिन देखिए आप जब 1 को आप रिमूव कर देंगे तो देखिए जब आप 1 को रिमूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे 1 नहीं, मतलब इंटरसेक्शन में क्या आएगा आपका इम्पटी आएगा, ठीक है। इसलिए आपका देखिए 1 जो आपका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो मतलब हर एक रियल नंबर इस सेट के लिए क्या है लिमिट पॉइंट नहीं है। लेकिन एवरी रियल नंबर इज एन एडरेंट पॉइंट, मतलब देखिए हमने एक एग्जांपल ढूंढ लिया है जिसके लिए वो एडरेंट पॉइंट तो है लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। आप लोग यही बोल रहे थे ना कि सर ऐसा कोई एग्जांपल लाइए जिससे हम बता सकें वो एडरेंट पॉइंट तो है लेकिन वो लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। और हाँ यदि वो लिमिट पॉइंट हो गया, ध्यान सुनिए, यदि वो लिमिट पॉइंट हो गया तब वो ऑटोमेटिक हम उसको बोल देंगे क्या एडरेंट पॉइंट है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आई होप, ठीक है ना, ठीक है ना, जल्दी से बताइए, क्लियर है ना। अब चलिए पॉइंट नंबर हम 2 को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एवरी नॉन मेंबर एडरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट ऑफ यस, देखिए मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, एवरी नॉन मेंबर एडरेंट पॉइंट ऑफ यस, एडरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट ऑफ यस। देखिए इस पॉइंट नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए इसको मैं आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है एवरी नॉन मेंबर एडरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट ऑफ यस, मतलब जो नॉन मेंबर एडरेंट पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, वो लिमिट पॉइंट होंगे किसके, यस के। मतलब जो आपके नॉन मेंबर होंगे, और कैसे नॉन मेंबर, मतलब नॉन मेंबर तो हो गए, ठीक है, और वो एडरेंट पॉइंट हुआ, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे क्या है, उस सेट यस के लिए क्या है वो लिमिट पॉइंट है, ठीक है। कहेंगे सर ये क्या आप घुमा रहे हो, अभी सर आप बोले कि लिमिट पॉइंट होगा तो एडरेंट पॉइंट हम बोल लेंगे, अभी सर आप बोल रहे हो कोई एडरेंट पॉइंट होगा तो हम उसको लिमिट पॉइंट बोलेंगे। हाँ ये क्या चल रहा है, हाँ देखिए प्लीज दोनों
पॉइंट में डिफरेंस को समझिए, वो क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे मेंबर नॉन मेंबर की बात नहीं हुआ है, ठीक है, पहले पॉइंट में, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है लिमिट पॉइंट होगा तो हम उसको एडरेंट पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। इतना आपका क्लियर है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, एवरी नॉन मेंबर, यहाँ पे कंडीशन लग गया कि एवरी नॉन मेंबर आपका जो एडरेंट पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, उस सेट के लिए, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। चलिए इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो नॉन मेंबर होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जांपल में लेता हूँ। मान लेते हैं सेट को ये से आपका 1/n, देखिए मैं इसको करवा चुका हूँ, ठीक है। वो मैं डिस्कस करता हूँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और एक किसके सिमिलर था, 0,1, ठीक है। 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन 1 आपका इंक्लूड है, ठीक है। ये मैं बताया हूँ एकदम चिल्ला के, ठीक है। अब कोई नहीं बोलेगा सर 0 इंक्लूड क्यों नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब 0 जो है वो मेंबर नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। और मैंने चेक किया था 0 आपका क्या है, एडरेंट पॉइंट है। क्या सर, 0 क्या है आपका एडरेंट पॉइंट है, ठीक है। क्यों एडरेंट पॉइंट है, आइए हम समझते हैं, ठीक है। देखिए मैं 0 ले लेता हूँ अल्फा को, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे क्या ये एडरेंट पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। यदि वो एडरेंट पॉइंट हो गया तब हम इसको ऑटोमेटिकली बोल पाएंगे क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है। हालांकि आपने इसको पहले लिमिट पॉइंट में हम देख चुके हैं, ठीक है, कि ये क्या है आपका 0 क्या है आपका लिमिट पॉइंट भी है, ठीक है। लेकिन हम इसको इस स्टेटमेंट के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए डेल्टा में क्या ले लेता हूँ 0.5, वही मैं डेल्टा रहने देता हूँ, ठीक है। 0 माइनस 0.5, ठीक है। देखिए 0 माइनस 0.5 करेगा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, माइनस 0.5 भी आएगा, ठीक है। अब देखिए 0 में दिया प्लस 0.5 करेंगे तो 0.5 भी आएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन, देखिए हम एडरेंट पॉइंट चेक कर रहे हैं 0 को, ठीक है, क्या हमारा 0 एडरेंट पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। का इंटरसेक्शन किसके साथ, यस के साथ, यस आपका क्या है 0,1, ठीक है। अच्छा अब बताइए क्या आपका कुछ मतलब आपका ये इम्पटी है क्या नॉन इम्पटी है, बताइए जल्दी से बताइए। एडरेंट पॉइंट हम चेक करें, ठीक है। यदि नॉन इम्पटी आ गया तब हम बोलेंगे अल्फा आपका क्या है, मतलब अल्फा इक्वल टू 0 आपका क्या है एडरेंट पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं, ठीक है। देखिए कल मैंने इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करके समझा था कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे के रेशनल इरेशनल, देखिए रेशनल को क्या बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या, ठीक है, और इरेशनल को अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए और फ्रैक्शन जो होता है मतलब जैसे मान के चलिए फ्रैक्शन मतलब बटे में, जैसे 1/3 1/4, देखिए आपका फ्रैक्शन भी क्या है आपका एक p/q का फॉर्म है, ठीक है, उसको हम रेशनल भी बोलेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में क्या है, इसके बीच में देखिए इसके बीच में सेम लॉजिक है और इसके बीच में सेम लॉजिक है, मतलब यहाँ भी रेशनल इरेशनल फ्रैक्शन, यहाँ पर भी रेशनल इरेशनल फ्रैक्शन। अब देख रहे हैं आपका इसमें बहुत सारे कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा इम्पटी नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा नॉन इम्पटी होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका अल्फा इक्वल टू 0 आपका क्या होगा एडरेंट पॉइंट होगा, ठीक है, इस सेट के लिए, ठीक है। और तब आप इसको इम्प्लाइज कर पाएंगे, ठीक है, कि अल्फा आपका क्या है लिमिट पॉइंट है वो भी सेट यस का। देखिए एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, वहाँ पे बोला गया था एवरी नॉन मेंबर एडरेंट पॉइंट ऑफ एवरी नॉन मेंबर एडरेंट पॉइंट आर लिमिट पॉइंट ऑफ यस। देखिए ये जो आपका 0 क्या है नॉन मेंबर है, पहला बात, ठीक है।
और दूसरा पद क्या बोला जा रहा है कि एडरेंट पॉइंट हाँ सर ये एडरेंट पॉइंट भी है, ठीक है। तब हम इसको बोल पाएंगे अल्फा इक्वल टू 0 को हम बोल पाएंगे। इस सेट के लिए क्या है ये लिमिट पॉइंट भी है, ठीक है। क्या है लिमिट पॉइंट ऑफ यस। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम आपका अगला टॉपिक। अच्छा उससे पहले एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर फाइनाइट सेट के बाद लिमिट पॉइंट होगा या नहीं, यदि होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट सेट का एग्जांपल लेकर, ठीक है। देखिए जो आपका फाइनाइट सेट होता है वो किसका सबसेट होता है, वो आर का सबसेट होता है। मतलब देखिए सबसेट भी एक अपने आप में क्या है सेट है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए हम उस बच्चे का डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। कि देखिए फाइनाइट सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। क्यों नहीं होता है अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अच्छा सपोज करिए कोई सेट आपका यस है, ठीक है, यस इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट सेट, ठीक है। अब मैं कोई भी ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूँ, अल्फा इक्वल टू क्या 2, ठीक है। अब हम 2 को चेक करेंगे क्या है लिमिट पॉइंट है इस सेट के लिए या नहीं है, ठीक है। और डेल्टा को मैं 0.5 ही लेके चलता हूँ, ठीक है। जब आप 2 लेंगे यहाँ पे तब मतलब अल्फा माइनस डेल्टा का अल्फा प्लस डेल्टा आप करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए आगे 2 माइनस क्या 0.5, ठीक है, कामा 2 प्लस 0.5, ठीक है। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा आपका 1.5 कामा 2.5, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए 1.5 कामा 2.5 का इंटरसेक्शन आप मर करवा कहाँ है भैया का इंटरसेक्शन आप किसके साथ यस के साथ। यस क्या है आपका 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, का माइनस अल्फा, क्योंकि हम अल्फा इक्वल टू 2 को हम चेक करें क्या हमारा 2 लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। यदि 2 हमारा लिमिट पॉइंट नहीं बना तो ऐसे ही आप 1 भी आपका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, 3 भी आपका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है, माइनस सिंगलटन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि 1 2 3 में से आप सिंगलटन 2 को आप रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा 1 और 3 बचेगा, वो भी इंटीजर से 1 और 3, ठीक है, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए 1 और 3 बचा, ठीक है। अब आपका यहाँ से 1.5 कामा 2.5 के बीच में आपका क्या आएगा बताइए 2 आएगा ना। लेकिन आपने बोला कि सर 2 तो हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है, तो हम इसका इंटरसेक्शन अब क्या आएगा बताइए, क्या आएगा बताइए जल्दी से, इम्पटी आएगा नॉन इम्पटी आएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा इम्पटी आएगा, ठीक है, क्या आएगा इम्पटी आएगा, क्योंकि आपने 1 2 3 में से आपने सिंगलटन 2 को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे बचा आपका 1 और 3, ठीक है। और हम जानते हैं कि 1.5 कामा 2.5 के बीच में आपका 2 तो आएगा, लेकिन जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या है 1 और 3 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं है। यदि यहाँ पे 2 होता तब तो इंटरसेक्शन क्या होता 2 आता है, और 2 क्या आपका नॉन इम्पटी है, ठीक है। 2 क्योंकि मैंने 2 को रिमूव किया है अल्फा इक्वल टू 2 को लिमिट पॉइंट दिखाने के लिए, लेकिन मैंने देखा है क्या आ गया इम्पटी आ गया, ठीक है। इसलिए आपका अल्फा इक्वल टू 2 क्या है आपका लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इम्पटी दे दिया, ठीक है। यदि यहाँ पे नॉन इम्पटी आता तब हम अल्फा को लिमिट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इतना आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम अल्फा इक्वल टू 2 क्या आपका लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे
इम्पटी आ गया, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम्पल के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप उनका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए जिसका भी डाउट होता वो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। देखिए आपने जान लिया लिमिट पॉइंट, ठीक है। फिर आपने जाना डिराइव सेट क्या होता है, और आपने जाना एडरेंट पॉइंट, क्लोजर ऑफ ए सेट, ठीक है। इतना हमने जान लिया, ठीक है। अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। अब हम अल्फा को आइसोलेटेड पॉइंट हम कब बोलेंगे, चलिए एक बार हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला आपका कंडीशन है, देखिए इसका जो डिफिनीशन था वो मैं नहीं लिखा, लेकिन हालांकि मैं इसको एकदम बेसिक से क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखिए आप डिफिनीशन यदि आप लिखेंगे तो 3-4 स्टेप तो यही ले लेगा, ठीक है। इसलिए से इसको मैंने शॉर्ट में लिखा और आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, अल्फा को हम आइसोलेटेड पॉइंट कब बोलेंगे, उसमें आपका 2 कंडीशन है, फिर हम उसके बाद बोलेंगे अल्फा आपका क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। अब चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 2 कंडीशन कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए अल्फा को आइसोलेटेड पॉइंट होने के लिए पहला क्या है, अल्फा को उस सेट का मेंबर होना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अल्फा माइनस डेल्टा कामा अल्फा प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन एस माइनस अल्फा का इम्पटी आना चाहिए। देखिए यदि आप इतने को यदि आप ध्यान देंगे, एक किसका डिफिनेशन को मैच कर रहा है, थोड़ा सा मैच हो रहा है, ठीक है, वो भी लिमिट पॉइंट का, ठीक है। मतलब देखिए लिमिट पॉइंट पे क्या था आपका, यहाँ पे नॉट इम्पटी था, ठीक है, मतलब वो इम्पटी नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बोला गया इम्पटी होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। पहला चीज आपका अल्फा को उस सेट का मेंबर होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन अल्फा को लिमिट पॉइंट नहीं होना है, ठीक है, मतलब आपका अल्फा लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे पढ़ेंगे, दूसरा जो आपका कंडीशन दिया गया, ठीक है। अब देखिए पहला कंडीशन यही था कि आपका अल्फा होगा उस सेट का क्या होगा, मेंबर होगा, ठीक है। और दूसरा जो है कंडीशन, इस वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे, यदि यहाँ पे नॉट इम्पटी होता तब हम बोलते अल्फा क्या आपका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इम्पटी है, इसलिए हम बोलेंगे क्या है, अल्फा आपका क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ से 2 कंक्लूजन निकल गया। पहला आपका अल्फा को उस सेट का मेंबर होना पड़ेगा, और दूसरा कंडीशन अल्फा को लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे अल्फा क्या है आपका आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हंसो भैया हंसो, इतना दिमाग लग रहा है यार पढ़ाने में। अब तुम लोग सोच रहे हो सर ऐसे आए बस शुरू कर दिया, हाँ रामायण महाभारत है क्या, बताइए, हाँ बताओ जल्दी से। रामायण महाभारत चल रहा है यहाँ पे, सोच रहा हूँ यार कब से रामायण महाभारत शुरू करूँगी यहीं स्क्रीन पे, मजा आएगा। गलत हो गई, पढ़ाई तो किया नहीं जाता है, रामायण देखोगे। तो चलिए अब हम आइसोलेटेड पॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कहेंगे वाह सर क्या बात है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए आइसोलेटेड पॉइंट का। चलिए अब हम चेक करते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आइसोलेटेड पॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सेट आपका क्या है, एस इक्वल टू मान लेते हैं या नहीं, ठीक है। इस बार हम दूसरा लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्या रेशनल है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम देखिए, अब पहला कंडीशन बोला जा रहा है कि अल्फा को हम
उस सेट का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं अल्फा इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, मान लीजिए 2 ले लेता हूँ। ठीक है, और 2 जो है वो रेशनल में पाया जाता है। ठीक है, मतलब रेशनल में बिलोंग करता है। ठीक है, पहला कंडीशन आपका हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या बोला जा रहा है, अल्फा को लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक, मतलब अल्फा को हम लिमिट पॉइंट नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपका अल्फा क्या है, आपका लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब अल्फा लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, सॉरी, क्या हमारा अल्फा इक्वल टू 2 लिमिट पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हम डिफिनेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, लिमिट पॉइंट का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। अब सपोज करें हम डेल्टा का 0.5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे अल्फा माइनस डेल्टा, मतलब 2 माइनस 0.5 आपका क्या आएगा 1.5। ठीक है, कामा 2 प्लस डेल्टा मतलब 2 प्लस 0.5 करेंगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, का इंटरसेक्शन यस माइनस अल्फा। ठीक है, यस आपका क्या है रेशनल है। ठीक है, माइनस सिंगलटन 2 को आप रिमूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है ये, इम्पटी आएगा या नॉन इम्पटी आएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे अल्फा इक्वल टू 2 आपका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, देखिए पहले 1.5 और 2.5 के बीच में क्या है, रेशनल इरेशनल फ्रैक्शन बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, बस आपको दिख नहीं रहा, आप इसको विजुलाइज कीजिए रियल लाइन पे ड्रा करके, तब आप देखेंगे बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, जब आप उसका इंटरसेक्शन आप क्यू माइनस सिंगलटन 2 के साथ आप लेंगे, देखिए क्यू क्या है रेशनल है, और आप रेशनल में से आप 2 को रिमूव करें। देखिए मतलब रेशनल एक बड़ा सेट है, उसे पूरा रेशनल्स भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, यदि आप उसमें से 2 रिमूव भी कर देंगे तब भी आपका रेशनल ही बचेगा ना। इसको आसानी से समझिए। देखिए जैसे आपका एक बहुत बड़ा सा समुद्र हो गया। ठीक है, आप उसमें से यदि 4 गिलास पानी निकाल लेंगे, 2-4 गिलास, क्या आपको समुद्र में से पानी कम हो जाएगा, वो वही का वही रहेगा। ठीक है ना। इसलिए जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तब क्या होगा, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, तब आपका क्या होगा, ये नॉन इम्पटी होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जब नॉन इम्पटी हो जाए तब आप डायरेक्ट बोल दीजिए अल्फा क्या है आपका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 2 इज एन लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट। ठीक है ना। जब आप अल्फा इक्वल टू 3 लेंगे वो भी आपका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसे मतलब एवरी रियल नंबर इज एन लिमिट पॉइंट। ठीक है, इस सेट के लिए। ठीक है, और आपने देखा था प्रीवियस क्लास में जब हम रेशनल सेट का जब हम डिराइव सेट फाइंड कर रहे थे, पूरा का पूरा रियल नंबर आ जा रहा था। रियल नंबर क्यों आ रहा था, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर लीजिए इस सेट के लिए हर एक नंबर क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, तो इसलिए जब आपका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे बोला गया था लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, लिमिट पॉइंट हो गया है। अब देखिए ये बोल रहा था लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए था, और ये बोला है लिमिट पॉइंट हम हो गए हैं। ठीक है, देखिए तब इस कंडीशन में डायरेक्ट आप अल्फा को आप बोलेंगे क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या है या नहीं है, जल्दी बताइए। कंडीशन फेल हो गया ना, इसलिए हम अल्फा इक्वल टू 2 को हम ध्यान से सुनिए, अल्फा इक्वल टू 2 को हम बोलेंगे क्या है, वो आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 जो है काम बिगाड़ दिया। ठीक है, यदि 2 हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होता तब हम बोलते क्या है,
आपका अल्फा क्या आता है, आइसोलेटेड पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा 2 आपका लिमिट पॉइंट हो गया है, इसलिए यहाँ से इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉन इम्पटीरियर है और यहाँ पे इम्पटीरियर है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे अल्फा आपका क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अल्फा इक्वल टू 2 आपका नॉट आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है, मतलब आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल में और लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 1 था आपका ये, ठीक है। एग्जाम्पल 2 का अब मैं लेता हूँ, ठीक है। अब सपोज करिए, अब मैं कोई सेट दूसरा लेता हूँ, मान लीजिए यस इक्वल टू हम ले लेते हैं सिंगलटन 1, ठीक है, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है, मतलब अल्फा बिलोंग कर रहा है, ठीक है, किसमें, सेट यस में, ठीक है, सेट यस में। और क्या आपका लिया है, अल्फा इक्वल टू क्या लिया है, देखिए ये थोड़ा आगे पीछे लिखा गया ना, मुझे अल्फा इक्वल टू 1 लिखना चाहिए था, ठीक है, प्लीज़ आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 1 का नेबरहुड। देखिए आपने देखा, नोटिस किया एक चीज़ कि हर मतलब किसी को भी एडरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, कोई भी हमें चेक करना, सबसे पहले हम चेक करें उसका नेबरहुड है, ठीक है। आपने नेबरहुड का डेफिनेशन पढ़ रखा होगा, आई होप, ठीक है। अब देखिए 1 का नेबरहुड में चेक करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 के जब आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो 1 माइनस डेल्टा होगा, ठीक है, 1 माइनस डेल्टा। 1 का राइट साइड आएंगे तो 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू में 0.5 ले लेता हूँ, ठीक है, 0.5, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस डेल्टा मतलब 1 में से आप डेल्टा को यदि आप 0.5 है डेल्टा, ठीक है, यदि आप 1 में से 0.5 रिमूव करें तो आपका क्या बचेगा, 0.5, ठीक है, कामा 1 में आप डेल्टा ऐड करें तो 1.5 होगा, ठीक है, ठीक है ना। का इंटरसेक्शन देखिए, मैं अल्फा को हम क्या चेक कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले जब का सेट दिया गया था सिंगलटन 1 है, ठीक है, और आपने अल्फा इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है सर। अब देख रहे हैं आप अल्फा क्या है, इस सेट का क्या है, मेंबर है, ठीक है, वो पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा कंडीशन चेक करें, क्या वो अल्फा हमारा लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए लिमिट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, यस माइनस अल्फा, क्या, देखिए इसका इंटरसेक्शन यस माइनस सिंगलटन 1, ठीक है। और आपने देखा कि यस की जगह क्या है, सिंगलटन 1 है, क्या है, सिंगलटन 1 है, ठीक है। और आप 1 में से आप 1 को रिमूव कर रहे हो तो क्या बचेगा, इम्पटी बचेगा, ठीक है। और इसके साथ आप जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका क्या आएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, इम्पटी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इम्पटी आएगा, क्योंकि यस क्या आपका सिंगलटन 1 है और आप उसी में से आप 1 को रिमूव करें, मतलब 1 में से आप 1 को आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है। जब आप उसका इंटरसेक्शन ले रहे हो, फिर मतलब रिमूव होने के बाद जब आप उसका इंटरसेक्शन ले रहे हो इसके साथ, तब आपका क्या दे रहा है, इम्पटी दे रहा है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ यदि 1 होता, देखिए सॉरी, यहाँ यदि रिमूव करने के बाद 1 होता, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे 1 था ही पहले और आपने 1 को रिमूव भी कर दिया, तब यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। तब आप जब ऐसा कंडीशन आए, ठीक है, जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तब आप ऑब्जर्व कर पाएंगे क्या आएगा आपका, इम्पटी आएगा, ठीक है। इसलिए अल्फा इक्वल टू 1 आपका जो है वो क्या है, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, अल्फा इक्वल टू 1 आपका क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए,
अल्फा आपका क्या है, अल्फा आपका लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या आ गया, इम्पटी आ गया, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। देखिए अभी आपने एक एग्जांपल समझा था कि फाइनाइट सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना। फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो आप इस सेट को आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि इस सेट के पास क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। और 1 जो है आपका इसी में से मैंने लिया है, और 1 तो आपका क्या है, मेंबर हो गया, ठीक है। और लिमिट पॉइंट भी नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा आपका क्या है, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 आपका क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग आराम से वेरीफाई कीजिए, ठीक है। थोड़ा उलझन सी है ना, मतलब यदि देखिए आप चीज़ों को आराम से समझेंगे, हर आपको पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। एकदम मैं इसलिए मैं एकदम डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप यूट्यूब पे आप देखेंगे बहुत फैकल्टी टीचर्स होंगे जो मतलब डायरेक्ट बस बोल देंगे, हाँ ये वाला ऐसे होगा ये ऐसे होगा, ठीक है। तो बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए आप प्लीज़ हर चीज़ को आप एनालिसिस करिए, ठीक है। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या नहीं है, ठीक है। आपने जान लिया कि अल्फ़ा इक्वल टू 1 आपका लिमिट पॉइंट नहीं है, और हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते थे अल्फ़ा इक्वल टू 1 लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि 1 आपका क्या है, मेंबर है, पहला कंडीशन फुलफिल। और दूसरा कंडीशन क्या था, लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये किसका डिफिनेशन है, लिमिट पॉइंट ना होने का, ठीक है। ये वाला जो है आपका कैसा डिफिनेशन है, अल्फा आपका लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, आपका यह डिफिनेशन है, ठीक है। और ये यदि अल्फा आपका लिमिट पॉइंट होता, ठीक है, तब आपका क्या आता, यहाँ पे नॉन इम्पटी आता। मतलब अल्फा यदि आपका लिमिट पॉइंट होता तो यहाँ पे नॉन इम्पटी आता, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि अल्फा आपका क्या है, बताइए, अल्फा आपका लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या आ गया, इम्पटी आ गया, ठीक है। अल्फा लिमिट पॉइंट होता तब कैसा आता, नॉन इम्पटी, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर। इसलिए अल्फा इक्वल टू 1 आपका क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि इस कंडीशन को भी ये फुलफिल करा है, क्योंकि यहाँ पे इम्पटी है, यहाँ पे क्या है, इम्पटी है, ठीक है। और अल्फा आपका क्या है, मेंबर भी सेट यस का, ठीक है। 1 दिया था मैंने, 1 अल्फा को ले लिया, ठीक है, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। तो इसलिए मेंबर भी है और क्या है, लिमिट पॉइंट क्या है, नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बोल पाएंगे अल्फा इक्वल टू आपका 1 क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया आई होप, ठीक है। अच्छा प्लीज़ बताइए आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है, प्लीज़। और हाँ, बीच में थोड़ा हंसी मजाक किया करो यार, पता ना सोचती तो सोच तो तुम लोग। हाँ अच्छा चलो, आपका अगला टॉपिक है कंडेंसन, क्या कंडेंसेशन पॉइंट, क्या कंडेंसेशन पॉइंट है, ठीक है। ये थोड़ा नाम थोड़ा बड़ा सा है, इससे थोड़ा पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ठीक है। नाम बड़ा है लेकिन इसका काम बहुत छोटा है, ठीक है। अभी ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना चीज़ से आराम से समझ लिया, ठीक है। अब इसको परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। और परेशान किया तो उमेश है ना, बचा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए कंडेंसेशन पॉइंट आपका क्या बोला जा रहा है, अल्फा को हम कंडेंसेशन पॉइंट हम कब बोलेंगे, ठीक है। अल्फा आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा आपका, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और कोई सेट होगा जो कि आर का क्या है, सबसेट है, ठीक है। फिर हम अल्फा को कंडेंसेशन पॉइंट हम कब बोलेंगे, जब वो अल्फा माइनस डेल्टा कामा अल्फा प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन यस के साथ अनकाउंटेबल दे, तब हम बोलेंगे अल्फा आपका क्या है, कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए अच्छा मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, कैसे जानेंगे आप, सेट कोई भी दिया रहेगा तब आप इसका इंटरसेक्शन आप डायरेक्ट कैसे बता पाएंगे, वो काउंटेबल दे रहा है या अनकाउंटेबल, ठीक है। देखिए ये जो आपका इंटरवल होता है, ठीक है ना, देखिए
मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि हम सेट को इंटरवल क्या बोलेंगे, जरूर बताइए। मतलब हम देखिए ये जो आपका सेट है एक इंटरवल भी है, ठीक है, क्योंकि हम इंटरवल को हम सेट बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, इंटरवल को हम सेट बोल सकते हैं, लेकिन सेट को हम इंटरवल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं कहा सॉरी क्या कहा था, देखिए मतलब हम इंटरवल को हम सेट बोल सकते हैं, लेकिन सेट को हम इंटरवल बोल भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए और एक कैसा होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। मतलब इंटरवल जो होता है वो कोई सा भी इंटरवल हो वो हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। देखिए मैंने एक लेक्चर में बताया था कि आपका सिंगलटन सेट और एम्पटी सेट जो था आपका ट्रिवियल इंटरवल होता है ना, शायद मैंने यही बोला था ना, उसको छोड़ करके, ठीक है, उसको छोड़ करके, ठीक है ना। देखिए देखिए सेट क्या होता है पहले हम एक बार चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया सेट एक है 1 2 3 ऐसे जब आपका लिखा हो तब हम इसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपका ऐसा लिखा हो कहीं पे 0,1, ठीक है, तब हम इसको सेट भी बोलेंगे, इंटरवल भी बोलेंगे, ठीक है। जब ऐसा आपका साइन मिले कहीं पे तब हम इसको बोलेंगे क्या है, सेट है, ठीक है, नॉट अ इंटरवल। ये इंटरवल नहीं है क्योंकि 1 और 2 के बीच आपका 1.5 भी है, लेकिन इस सेट में 1.5 कहीं नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका क्या है, इंटरवल नहीं है। मतलब नंबर्स जहाँ पे क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तब हम उसको बोलेंगे वो इंटरवल नहीं है। मतलब नंबर्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि नंबर्स ब्रेक हो गया तब हम उसको बोलेंगे इंटरवल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, अनकाउंटेबल है। और आप मान लीजिए इस सेट जो आपका एस है, ठीक है, जो आपका सेट एस दिया गया है यहाँ पे, कोई सा भी सेट है, मान लेते हैं पहला कंडीशन मान लेते हैं, मतलब हम चेक करेंगे, हर एक कंडीशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, ये कब कब अनकाउंटेबल देगा, ठीक है। समझ कर यहाँ पे अनकाउंटेबल होता, ठीक है, तो अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल क्या आता है आपका, अनकाउंटेबल आता है, ठीक है। मतलब इस सेट को क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, तब जाके आपका अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल आपका क्या आएगा, अनकाउंटेबल, ठीक है। अब सपोज करिए ये सेट काउंटेबल होता है, ठीक है। देखिए अभी आपको मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं पढ़ाया, ठीक है, लेकिन आप बस इन जनरल समझ लीजिए। जब काउंटेबल होता है उसमें दो तरह के होते हैं, एक फाइनाइट होता है, एक काउंटेबल इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और जब आपका अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट ना कर सके कभी भी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल, ठीक है। हालांकि रेशनल नंबर जो होता है आपका सेट ऑफ रेशनल वो काउंटेबल होता है, ठीक है। और जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। वैसे ही आपका सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो काउंटेबल होता है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो भी क्या काउंटेबल है, ठीक है। और सेट ऑफ इरेशनल जो आपका होगा वो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। इतना आप लोग माइंड में एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। अब सपोज करें यह सबका काउंटेबल होता, तब आप इसका इंटरसेक्शन करते तो बताइए क्या आता। देखिए यहाँ तो अनकाउंटेबल है और यहाँ क्या है, काउंटेबल है। मतलब जब उनका इंटरसेक्शन आप जब करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, काउंटेबल आएगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए समुद्र है आपका, ठीक है, बहुत बड़ा सा है समुद्र, तो बड़ा सा होता ही है उसमें बड़ा बोलने की क्या जरूरत है। देखिए आपका समुद्र हो गया, ठीक है। अब समुद्र में से आप 4 गिलास पानी निकाल रहे हैं, क्या उसमें प्रभाव पड़ेगा, नहीं ना। मतलब समुद्र आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। और आपसे काउंटेबल पानी आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जब एक काउंटेबल आपका है तो आपका क्या आएगा, काउंटेबल आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से मैंने 4 गिलास पानी निकाला और यहाँ आपका क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका क्या आएगा, काउंटेबल आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, अनकाउंटेबल। तब हम उस अल्फा को बोलेंगे, मतलब जब आपका यहाँ पे काउंटेबल आ जाए तब हम अल्फा को बोलेंगे क्या है,
कंडीशन पॉइंट नहीं है, ठीक है, कंडीशन पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये ट्रिक था। अब चलिए हम बेसिक पे आते हैं, ठीक है। देखिए आपका अल्फा कोई रियल नंबर होगा और कोई सेट आपका होगा वो आर का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तब हम अल्फा को कंडीशन पॉइंट हम कब बोलेंगे, जब वो अल्फा माइनस डेल्टा का अल्फा प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन यस के साथ आपका क्या दे, अनकाउंटेबल दे, तब हम बोलेंगे अल्फा को क्या कंडीशन पॉइंट है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एस इक्वल टू मैं पूरा आर ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं अल्फा आपका क्या है, आपको मैं अल्फा 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं 2 का नेबरहुड चेक करता हूँ, ठीक है। अब देखिए 2 की जब आप लेफ्ट साइड आप जाएंगे तो क्या होगा, 2 माइनस डेल्टा, ठीक है। जब आप राइट साइड आएंगे तो 2 प्लस डेल्टा, ठीक है ना। अब देखिए मैं डेल्टा को एज्यूम कर लेता हूँ 0.5, ठीक है। मैंने बोला था ना डेल्टा को आपको स्मॉल लेना है, वो भी पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तब 2 माइनस 0.5 मतलब 1.5, ठीक है, कामा 2 प्लस डेल्टा मतलब 2 प्लस 0.5 मतलब 2.5, ठीक है। अब देखिए हम चेक करें अल्फा इक्वल टू 2 को कंडीशन पॉइंट है या नहीं है, ठीक है, का इंटरसेक्शन। अब देखिए अब इंटरसेक्शन आर के साथ लेना है, ठीक है, आर के साथ लेना, ठीक है। अब देखिए 1.5 कामा 2.5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स क्या है, मौजूद है, ठीक है ना। और अभी मैंने बताया कि क्या है ये क्या है आपका, बताइए जल्दी से, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा है और आर भी आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तब इस केस में आप सर हंस के देखिए कुछ ऐसी बात याद आ गई, ठीक है, तो इसलिए हंसी आ गई, ठीक है, वैसे उसके लिए सॉरी, ठीक है। देखिए 1.5 कामा 2.5 के जो आपका जो पूरा इंटरवल है इसके बीच में बहुत सारे क्या है नंबर्स मौजूद है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या है अनकाउंटेबल है, क्या है अनकाउंटेबल। और आर भी आपकी अभी मैंने बताया, प्लीज़ आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा, वहाँ पे मैंने बोला है आर क्या है आपका अनकाउंटेबल, ठीक है। जब आप अनकाउंटेबल का इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल करेंगे तब आपका क्या आएगा, अनकाउंटेबल आएगा, ठीक है, क्या आएगा अनकाउंटेबल। क्या आएगा अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इसलिए आपका अल्फा इक्वल टू 2 क्या हुआ आपका, बताइए जल्दी से, अल्फा इक्वल टू 2 क्या हुआ, कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। मतलब हर एक जब आप देखिए आप कोई सा भी रियल नंबर लीजिए वो क्या आएगा आपका अनकाउंटेबल आएगा, क्या मतलब आप कोई भी अल्फा आप चूज करेंगे, ठीक है, हर वो कंडीशन में उसका इंटरसेक्शन यदि आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप अल्फा आप कोई सा भी रियल नंबर लीजिए, ठीक है। जब आप उसका नेबरहुड आप चेक करेंगे फिर उसके बाद एक इंटरवल बनेगा, फिर आप उस इंटरवल को आप जब आप सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे फिर आप देखें कि वो काउंटेबल दे रहा है या अनकाउंटेबल। यदि वो अनकाउंटेबल आ गया तब हम बोले कि अल्फा का क्या है कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। इसलिए एवरी रियल नंबर इज एन कंडेंसेशन पॉइंट इस सेट के लिए, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज एन कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ सेट यस। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए मैं लिख क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि भी मुझे एक और एग्जाम्पल डिस्कस करना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि एवरी रियल नंबर इज एन कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ यस। यस क्या है आर है, ठीक है, मतलब एवरी रियल नंबर इज एन कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ आर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए मैं एग्जाम्पल में दूसरा लेता हूँ, एस इक्वल टू क्या नेचुरल नंबर, ठीक है।
ठीक है ना। अब सपोज करिए मैं अल्फा का रियल नंबर लेना है, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं अल्फा इक्वल टू क्या है आपका, क्या अल्फा को मैं, चलिए मैं इस बार अल्फा को मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं 3 का नेबरहुड चेक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करिए, जब आप 3 के आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, 3 माइनस डेल्टा, क्या 3 माइनस डेल्टा। जब आप राइट साइड आएंगे आप 3 प्लस डेल्टा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए मैं डेल्टा को 0.5 ले लेता हूँ, ठीक है। डेल्टा को मैं 0.5, ठीक है। तो 3 माइनस 0.5 करेंगे तो 2.5 आएगा, क्या 2.5 का मान। 3 प्लस आप डेल्टा करें, 3 प्लस 0.5 आप करेंगे तो क्या आएगा आपका 3.5, ठीक है। देखिए अब आप इसका इंटरसेक्शन आप नेचुरल नंबर के साथ आप लेंगे, ठीक है। अब बताइए क्या ये काउंटेबल देगा कभी, जल्दी से बताइए, काउंटेबल देगा, जल्दी से बताइए, बोलो भैया काउंटेबल देगा, जल्दी से बताइए, सोचिए 2 मिनट। काउंटेबल, काउंटेबल होगा, क्या होगा, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया, ठीक है, जब आप कोई समुद्र है, ठीक है, आप उसमें से 4 गिलास आप पानी निकाल रहे हैं, ये समुद्र हो गया, ठीक है। आप इसमें से आप 4 गिलास पानी निकाल रहे हो और आप उसी का इंटरसेक्शन आप ले रहे हो काउंटेबल के साथ, तब आपका क्या देगा, काउंटेबल देगा, ठीक है। देखिए जो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या है आपका, काउंटेबल है, ठीक है। मतलब 4 गिलास पानी यहाँ से मैंने निकाला, फिर उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लिया और इससे, और ये क्या है आपका, देखिए 4 गिलास जो आपका पानी था वो क्या था, काउंटेबल था, मतलब हम उसको काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन है काउंटेबल है, ठीक है। काउंटेबल का इंटरसेक्शन आप काउंटेबल के साथ करेंगे, क्या आएगा, काउंटेबल आएगा। देखिए एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। हम बता रहे हैं कि आपका समुद्र होगा, समुद्र मतलब पूरा क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। जब आप उसमें से काउंटेबल पानी हम निकालेंगे, फिर आप उसका इंटरसेक्शन आप काउंटेबल के साथ लेंगे, तब क्या आएगा, काउंटेबल आएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं वहां पे बोला जा रहा था अनकाउंटेबल, अब यहाँ पे क्या आ गया, काउंटेबल आ गया। इसलिए आपका अल्फा इक्वल टू 3 आपका क्या है, वो कंडेंसेशन पॉइंट नहीं है, क्योंकि काउंटेबल आ गया, ठीक है। अनकाउंटेबल आगा तब हम बोल पाते अल्फा इक्वल टू 3 क्या है आपका, कंडेंसेशन पॉइंट। लेकिन मैंने देखा कि यह क्या आ रहा है, काउंटेबल आ रहा है, और वहाँ पे क्या बोला जा रहा था, अनकाउंटेबल आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काउंटेबल आ गया, ठीक है। इसलिए आपका अल्फा इक्वल टू 3 इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। इतना आप लोग समझ ले। तो आप यहाँ से आप चेक कर पाएंगे एवरी रियल नंबर इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ यस, इस सेट के लिए, ठीक है, इस सेट के लिए बात हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा एवरी रियल नंबर इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ सेट यस इक्वल टू एन, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए। आई होप आप लोगों को कंडेंसेशन पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, वो भी किस में, आइसोलेटेड पॉइंट में, ठीक है। देखिए अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया, जब आपका सेट फाइनाइट था, ठीक है, तब आपका फाइनाइट सेट आपको पता है फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, ठीक है ना। इसलिए आपका अल्फा इक्वल टू 1 आपका यहाँ पे क्या हो गया था, जल्दी से बताइए, अल्फा इक्वल टू 1 आपका क्या हो गया था, आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। मतलब नोट पॉइंट ये आया
आइसोलेटेड पॉइंट implies नॉट लिमिट पॉइंट। क्या नॉट लिमिट पॉइंट, ठीक है, आपका रिजल्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना, नॉट लिमिट पॉइंट। देखिए मतलब कोई यदि आइसोलेटेड पॉइंट हो गया तब हम डायरेक्ट बोलेंगे वो लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अच्छा अब बताइए क्या वो लिमिट पॉइंट नहीं है, क्या वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या नहीं होगा। अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। देखिए मतलब अल्फा को हम क्या बोला कि यदि कोई अल्फा आपका आइसोलेटेड पॉइंट हो गया, ठीक है, तब आप उसको डायरेक्ट आप बोल पाएंगे क्या है वो लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका कन्वर्स पार्ट, मतलब इसका उल्टा, ठीक है, ये आपका पहला था, ठीक है। और दूसरा नोट क्या है आपका, नॉट लिमिट पॉइंट, नॉट लिमिट पॉइंट, नॉट लिमिट पॉइंट नॉट लिमिट पॉइंट हमें इम्प्लाई नहीं कर सकते कि वो नॉट आइसोलेटेड पॉइंट भी होगा, ठीक है, मतलब आइसोलेटेड पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट 2 का, ठीक है। देखिए आपका एग्जांपल एकदम आपके सामने है, ठीक है। देखिए ये वाला आपको एग्जांपल देखिए यहाँ पे जो आपको लिया गया था, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि आपका 1 जो है आपका क्या है वो लिमिट पॉइंट नहीं है। ध्यान सुनिए, अल्फा इक्वल टू 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, ठीक है, नॉट ए लिमिट पॉइंट। हाँ सर ये वाला पार्ट आपका ठीक है सर। अब देखिए क्या 1 आपका आइसोलेटेड पॉइंट है, क्या 1 आपका आइसोलेटेड पॉइंट है। हाँ सर मैंने देखा 1 आपका मेंबर भी है, ठीक है, और 1 जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 आपका क्या है लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है, और अल्फा इक्वल टू 1 आपका क्या है आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है इम्पटी आ रहा है और यहाँ भी क्या है इम्पटी आ रहा है, ठीक है, ये वाला देखिए आपको, ठीक है। तो उस केस में आपका अल्फा इक्वल टू 1 लिमिट पॉइंट नहीं है लेकिन वो आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्लियर हो चुका कि हम नॉट लिमिट पॉइंट को जरूरी नहीं है हम उसको बोल पाए क्या है नॉट आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। और मैंने अभी चेक किया 1 आपका है, 1 तो आपका क्या हो रहा है आइसोलेटेड पॉइंट हो रहा है, ठीक है, 1 आपका क्या हो रहा है आइसोलेटेड पॉइंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला गया नॉट आइसोलेटेड पॉइंट, इसलिए यहाँ पे पॉइंट 2 में लिखा गया नॉट लिमिट पॉइंट हमें इम्प्लाई नहीं कर सकते कि वो आपका क्या हमेशा नॉट आइसोलेटेड पॉइंट ही होगा, मतलब वो आइसोलेटेड भी हो सकता है। इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई किया, अल्फा इक्वल टू 1 आपका 1 आपका क्या है आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है ना। अब जहाँ भी आपको डाउट लगे प्लीज़ आप पूछ लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक। अब चलिए हम एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं बुलजानो, ठीक है, क्या बुलजानो रेस्ट्रास थ्योरम, ठीक है, बुलजानो रेस्ट्रास थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम क्या बोलता है, अब देखिए इसका स्टेटमेंट या थ्योरम जिसको हम बोलते हैं इसका हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट का मतलब कथन, ठीक है, बोलते हैं ना जैसे आप कहीं पे जाते हो, जैसे बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो वहाँ पे क्या प्रूफ मांगते हैं, बोलते हैं ना आपके पास ऐसा क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वही हम अब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला जा रहा है एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। देखिए मैंने आपको बाउंडेड सेट पढ़ा दिया, ठीक है,
ठीक है। बाउंडेड सेट कब हम बोलेंगे कोई सेट बाउंडेड है, जब वहाँ पे आपका इन्फीमम एंड सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करें, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। मतलब क्या, इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करें। देखिए जो आपका इन्फीमम होता है, मतलब यदि कोई सेट है उसमें से जो आपका छोटा वो आपका क्या होगा, आपका वो इन्फीमम होगा, ठीक है। और जो आपको बड़ा होगा क्या होगा, सुप्रीमम, मतलब जो छोटा वाला होगा, मतलब जो छोटा होगा वो इन्फीमम होगा और जो बड़ा होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा, ठीक है। इतना आप लोग इन जनरल याद रख लीजिए, ठीक है। हालांकि मैंने इसको एकदम डिटेल में समझाया है बाउंडेड सेट जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। आपका ये बाउंडेड सेट कंप्लीट है, ठीक है। आप प्लीज़ पिछले लेक्चर को भी वॉच करते रहिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा था, एवरी इनफाइनाइट एंड, मतलब एवरी इनफाइनाइट मतलब कोई भी इनफाइनाइट सेट हो, ठीक है, एंड बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, मतलब कोई भी सेट बाउंडेड है और इनफाइनाइट है तब वो लिमिट पॉइंट रखता है, ठीक है। हैज अ लिमिट पॉइंट मतलब लिमिट पॉइंट रखता है, ठीक है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं है, मतलब स्टेटमेंट जो आपका लिखा गया वो हैरान करने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको आराम से समझिए। इनफाइनाइट को आप समझते हैं, इनफाइनाइट मतलब जो इनफाइनाइट, ठीक है। एंड बाउंडेड सेट मतलब जिसमें आपका इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करें, उस सेट को हम बोलते हैं बाउंडेड सेट, ठीक है। फिर उसके बाद है जो लिमिट पॉइंट, मतलब तब वो जो सेट होगा वो क्या रखेगा, लिमिट पॉइंट रखेगा, ठीक है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एस इक्वल टू आपको मान लेते हैं क्या है, 1/n, ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, ठीक है, एक किस केस में ले रहे 0,1 के, ठीक है। और 0 आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब देखिए सेट कैसा सेट है, क्या ये इनफाइनाइट है, हाँ सर ये सेट क्या है आपका इनफाइनाइट है। क्यों इनफाइनाइट है, जल्दी से बताइए, ये क्यों इनफाइनाइट है, बताइए जल्दी से बताइए। क्योंकि 0,1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स क्या है, मौजूद हैं, ठीक है। इसलिए आपका ये सेट क्या है, इनफाइनाइट है। अच्छा क्या ये सेट बाउंडेड भी है, अब बताइए क्या ये सेट बाउंडेड है, हाँ सर बाउंडेड है। क्योंकि इसका इन्फीमम क्या है, मतलब इन्फीमम ऑफ यस क्या है आपका, इन्फीमम ऑफ यस क्या है आपका 0 है, क्योंकि 0 क्या है छोटा इस सेट के लिए, ठीक है। एंड सुप्रीमम ऑफ एस क्या आपका, सुप्रीमम ऑफ एस क्या है आपका 1 है, ठीक है, 1 है, क्या है 1 है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कोई सेट बाउंडेड कब होगा, जब सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट का मतलब है कि सुप्रीमम और इन्फीमम कोई नंबर्स होना चाहिए, ठीक है, तब हम बोले क्या है वो बाउंडेड सेट है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। आपने चेक किया ये इनफाइनाइट है और ये बाउंडेड भी है, तब हम बोलेंगे अब ये जो सेट है क्या रखेगा, लिमिट पॉइंट रखेगा, जरूर रखेगा, ठीक है। कि ना एक ही लिमिट पॉइंट रखे, लेकिन वो लिमिट पॉइंट रखेगा, मतलब एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो रखेगा ही रखेगा, ठीक है, ठीक है ना। कहते हैं ना, बोलते हैं ना, ठीक है सर समझ गए, हाँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आपने लिमिट पॉइंट के केस में आपने जब आपका लिमिट पॉइंट चल रहा था कल की क्लास लेक्चर नंबर 20 में, ठीक है, तो हमने क्या आपको क्या बताया था कि आपका जो 0 है आपका क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए क्या है 0 आपका क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है, लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। तो हम ऐसा हम इम्प्लाई कर पाएंगे क्या है, मतलब इतना बाउंडेड सेट होना चाहिए पहला, मतलब पहला आपका क्या है इनफाइनाइट और दूसरा आपका क्या है बाउंडेड सेट। इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, तब हम बोलेंगे उस सेट क्या है
वो मतलब वो सेट जो होगा वो लिमिट पॉइंट्स रखेगा, जरूर रखेगा, क्यों ना एक ही रखे लेकिन वो लिमिट पॉइंट रखेगा जरूर। जैसे इस सेट के लिए सिर्फ आपका 0 जो आपका लिमिट पॉइंट है, ठीक है ना। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको डाउट हो प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 21 अब हम यहीं पे आपका समाप्त करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में मिलते हैं। देखिए कल का जो आपका लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 22 आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उससे क्वेश्चन तो आपको बनता ही बनता है, ठीक है। आई थिंक देखिए जब हम लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे उसमें आपको और नए टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जब में जो उससे आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए अभी तक आपने जितना भी पढ़ा टॉपिक्स पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी में, वो आपका अब आपका ये हर जगह यूज होगा, ठीक है, जब तक आपका रियल एनालिसिस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए जब आप फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर भी आपका ये बहुत यूज होगा, ठीक है। वहाँ पे पूछा जाएगा इसका लिमिट पॉइंट क्या है, ठीक है, एक कंडीशन सेट पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, डेराइव्ड सेट इसका क्या है, हाँ, एडरेंट पॉइंट क्या है, बहुत आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ इसको एकदम आराम से समझ लीजिए, अभी भी टाइम है, ठीक है, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत परेशान करने वाला, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ना, एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, वो भी अच्छे से, ठीक है। इसलिए हम इसको हम इतना टाइम दे रहे हैं, नहीं तो आपका ये जो ओवरऑल आपका पॉइंट से टोपोलॉजी था वो 3 से 4 लेक्चर का था, लेकिन आपका आप देख रहे हो ये पॉइंट से टोपोलॉजी का आपका ये 7वां लेक्चर है। क्या है ये? 7वां लेक्चर है पॉइंट से टोपोलॉजी का ही, ठीक है, ये 7वां लेक्चर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मैं कितना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और हाँ, यह आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु, प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप हमें परमिशन दीजिए हमें, ठीक। तो चलिए आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।